वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ की जेर सदारत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत, 9 मई के वाक़यात की भरपूर मुज़म्मत। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मज़मूम सियासी मकासद का हुसूल है। 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर जाली प्रोपेगेंडा के जरिए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान की अवाम और मसला अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, रियासत पाकिस्तान और मसल्ला अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। जिना हाउस लाहौर हमले के मरकजी शरपसंद किरदार पर दिल बनाया गया। भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब शरपसंद शख्स भी सियासी पार्टी का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद का नाम इमरान महबूब है, जिसकी तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी की। अमेरिका ने एक बार फिर रजीम चेंज बयानिए को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है। जो भी हो आइन के मुताबिक हो। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। खतीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ता केस फॉलो कर रहे हैं। पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की सालमियत और दिफा अफवाज पाकिस्तान की मजबूती से मशरूत है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी कहते हैं, 9 मई को जो हुआ किसी सहने से कम नहीं। इन वाक़यात में मुलविस अफराद दहशतगर्द हैं। इन वाक़यात में मुलविस अफराद को इबरतनाक सज़ा दी जाए। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और इसाजा का जिना हाउस लाहौर का दौरा, तबाहशुदा हिस्सों को देख कर दुख का इजहार किया। 9 मई के दिलसोज वाक़यात की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वफ़द ने पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत भी पेश किया। लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सेज का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। वफ़द को 9 और 10 मई को जलाई की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। वफ़द ने 9 मई के साहने की भरपूर अल्फाज में मुज़म्मत की। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की गारंटी देता हूं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशकश, साफ कह दिया, पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मुल्क है तो आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं। मिसाक के मैशत पर बात करने की जरूरत है। मैशत की बेहतरी हमारे आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। 9 मई का वाकया, ब्लैक डे सानिया मुल्क के अंदर हुआ। उस सानिया के अंदर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने बिल्डिंग्स जलाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। गुज़िश्ता 4 साल में मईशत का जनाजा निकाला गया। जब हर साजिश फेल हो जाती है तो अमरीका को कहा जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दें।
कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रिफात शामिल। अब्दुल रज़ाक को गुज़िश्ता रोज़ 14 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। तोशाखाना घड़ी की जाली रसीद का इल्जाम साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के खिलाफ थाना कोसार में एक और पर्चा कट गया। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी और दीगर नामजद आर्ट ऑफ टाइम्स के मुलाजिम ने साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दुकान का जाली लेटर हेड इस्तेमाल करने के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का तोशाखाना केस का फ्री एंड फेयर ट्रायल का मुतालबा। कहते हैं एहसास छुपाने वाले को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने बददयानती से तहाइफ छुपाए और अपने गोशवारों में झूठ बोला। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की जमान पार्क में चेयरमैन PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वापस रवाना हो गए। एक नालायक और अनापरस्त शख्स ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इजहार ख्याल। कहा, एक साजिश के जरिए नाअहल शख्स को इक़्तिदार सौंपा गया। आज पाकिस्तान का हाल देखकर रातों को नींद नहीं आती। जहांगीर तरीन की सियासी पेशकदमी, साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने भी हाथ मिला लिया। उस शरीफ से साबिक MPA मखदूम से इफ्तिखार हसन गिलानी भी काफिले में शामिल। जहांगीर तरीन का नई पार्टी का ऐलान करेंगे। ताहयात नाअहली के बायस पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। 100 से जायद साबिक अरकान पार्लियामान की शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का बल्दियाती नुमाइंदों को लेकर अमीर जमात इस्लामी कराची को चैलेंज। कहते हैं हाफिज नईम 133 वोट लेकर दिखा दें। हाफिज नईम के पास अक्सरियत नहीं है। हमने इनके मुतालिबात पर बारहा लचक दिखाई। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं गैर मुंतखब अफराद को मेयर बनाने के लिए नया कानून बनाया गया। मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। पीपल्स पार्टी आइन को पामाल कर रही है। सिंध असेंबली से मर्जी का कानून पास करवाया। तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर न रहे। अपनी ही जमात की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद कामयाब। हक में वोट 21 पड़े। अपोजिशन ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। नज़ीर अहमद एडवोकेट बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली मुंतखब। इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने ट्वीट में मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात नजरसानी केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने निबाक दिए 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नामुमकिन, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, मजीद समात मंगल तक मुलतवी। पंद्रह मई को इंतखाबात की मुय्यना मुद्दत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन हुई। बैरिस्टर अली जफर के दौरान समात दलाइल। कहा, इस दिन ऐसा लगा आइन का इंतकाल हो गया। हर दिन मुझे महसूस होता है कि आइन का कत्ल हो चुका। वजीर आजम, चीफ जस्टिस समेत सब ने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, लेकिन इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। इलेक्शन ना हुए तो जमहूरियत और मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा नहीं होगा। सीनियर वकील फारूक अजनाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की रूह के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। इंतखाबात में शफाफियत ना होने पर बड़ा सवालिया निशान लगेगा।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पंजाब में तरक्याती स्कीमों के लिए वजारत हाउसिंग को 1 अरब की ग्रांट मिलेगी। विफाकी वजारत तालीम के लिए 3 अरब 96 करोड़ का फंड मंजूर। वजारत नारकोटिक्स कंट्रोल को 13 करोड़ मिलेंगे। आइंदा माली साल भी आवाम को महंगा पेट्रोल ही मिलेगा। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी की शरह में मजीद 10 रुपये इजाफे पर गौर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लीवी से मुतल्लिक तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। रवां माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब मुआशी ग्रोथ 0.3% तक रिकॉर्ड। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। रवां साल बड़े सनती शोबे की शरह नमू मनफी 7.9% रही। तामीरात के शोबे की ग्रोथ मनफी 5.5% रही। रवां साल बरामदात का तयशुदा हदफ भी हासिल नहीं हो सका। जुलाई से मई तक 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात रही। रवां साल फी का आमदन 1558 डॉलर रिकॉर्ड की गई। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर ख़ारजा का दौरे नजफ़ व करबला। इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाज़री। बैनुल हरमैन में रोज़ा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की तुरबतों पर सलाम अक़ीदत पेश किया। आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाफ़िज़ बशीर नजवी से मिले। गवर्नर से भी मुलाकात। बगदाद में पाकिस्तानी सफारतखाने की नई इमारत का संग बुनियाद भी रखा। पाकिस्तान रूस के साथ तजारत, सरमायाकारी के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। पार्लिमानी और तजारती वफूद के तबादलों से दोनों ममालिक के माबैन मजीद मुस्तहकम होंगे। चेयरमैन सेनेट का रूसी फेडरेशन कौंसिल से खिताब। सादिक संजरानी की रूसी नायब वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर साजिद तूरी ने इंसानी वसाइल की तरक्की की टास्क फोर्स पर एतराज उठा दिए। टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। वजीर इंसानी वसाइल और समंदर पार पाकिस्तानियों का खत। वजीर इंसानी वसाइल को मुतालिका टास्क फोर्स में शरीक चेयरमैन लगाया गया है। साजिद तूरी ने खत में टास्क फोर्स की वजीर आजम से मंजूरी का सवाल भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों से बच्चों की स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दामात पर जवाबात तलब कर लिए। बच्चों के हुकूक से मुतल्लिक कमीशन को भी नोटिस जारी। कमीशन के एक नुमाइंदे को आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत का हुक्म। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 200 से जायद अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस राय के मुताबिक फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। चेयरमैन PCB कौन? वजीर आजम का नजम सेठी पर इजहार एतमाद। उम्मीदवार नामजद कर दिया। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर दिया।